सदगुरुदेव जी की जय। मित्रों, अधम अब्राहिम अधम सुल्तान की परीक्षा कैसे लेते हैं परमात्मा। साथियों, सुल्तान अधम ने एक साधु की कुटिया देखी जो कई वर्षों से उस स्थान पर साधना कर रहा था। अब्राहिम उसके पास गया। वह साधक बोला कि यहाँ पर मत रहना, यहाँ कोई खाना पानी नहीं है, आप कहीं और जाइए। सुल्तान अब्राहिम बोला कि मैं तेरा मेहमान बनकर नहीं आया हूँ, मैं जिसका मेहमान हूँ वह मेरे रिज़्क की व्यवस्था करेगा। इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, कोई किसी का नहीं खाता। हे बेईमान, तू तो अच्छा नागरिक भी नहीं है। तू चाहता है अल्लाह से मिलना, नीयत ठीक नहीं है तो इंसान परमार्थ नहीं कर सकता। बिना परमार्थ खुदा नहीं मिलता। जिसने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा। अब्राहिम थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया। साथियों, शाम को आसमान से एक थाल उतरा जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, हलवा, खीर, रोटी तथा जल का लोटा था। थाली के ऊपर थाल परोसा, कपड़े का रूमाल ढका था। अब्राहिम ने थाली से कपड़ा उठाया और पुराने साधक को दिखाया। उस पुराने साधक के पास आसमान से 2 रोटी, वे भी जौ की आटे की, 1 लोटा पानी आए। यह देखकर पुराना साधक नाराज हो गया कि हे अल्लाह, मैं तेरा भेजा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। आप तो भेदभाव करते हो। मुझे तो सूखी जौ की रोटी, अब्राहिम को अच्छा खाना पुलाव वाला भेजा है। अल्लाह ने आकाशवाणी की, हे भक्त, ये अब्राहिम एक धनी राजा था। इसके पास अरब खरब खजाना था। इसकी 16,000 रानियां थी, बच्चे थे, अमीर मंत्री तथा दीवान थे, नौकर नौकरानियां थीं। यह मेरे लिए ऐसे ठाठ छोड़कर आया है जिसको तो क्या ना दे दूं। तू अपनी औकात देख। तू एक घसियारा था, सारा दिन घास खोदता था, तब 1 टका मिलता था। तेरे सिर पर पट्टे लेकर नियत बोझ मरता था। ना बीवी थी, ना माता थी, ना कोई पिता तेरा सेठ था। तो इसको मैं पकी पकाई रोटियां भेजता हूँ, तू फिर भी नखरे करता है। यदि तू मेरी रजा में राजी नहीं है तो कहीं और जा बैठ। यदि भक्त से विमुख हो गया तो तेरा घास खोदने का खुरपा और बांधने की जाली ये रखी है, जा खोद घास और खा। यदि कुछ हासिल करना है तो मेरी रजा से बाहर कदम मत रखना। भक्त में यदि कुब्र अभिमान है तो वह परमात्मा से दूर है। यदि भक्त में आधीनी है तो वह हक्का कबीर के परमेश्वर के करीब है। साथियों, सुल्तान अधम ने परमेश्वर से अर्ज की कि हे दाता, मैं मेहनत करके निर्वाह करूं, आपकी भक्ति भी करूंगा, आप यह भोजन ना भेजो। रूखी सूखी खाकर मैं आपके चरणों में बना रहना चाहता हूँ। यह भोजन आप भेज रहे हो, यह खाकर तो मैं मन में दोष आएंगे, कोई गलती कर बैठूंगा। यह अर्ज वह पुराना भक्त भी सुन रहा था। उसकी गर्दन नीचे हो गई। परमात्मा से अर्ज की, हे प्रभु, मेरी गलती को क्षमा करो, मैं आपकी रजा में प्रसन्न रहूँगा। उस दिन से अब्राहिम जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर लाता, बाजार में बेचकर खाना ले आता, 8 दिन तक उसी को खाता और भक्ति करता। सत साहिब।